दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी सत्ता ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसान आंदोलन धीरे धीरे न सिर्फ व्यापक होता चला जाएगा बल्कि उनकी अपनी नब्ज को ही दबाने की स्थिति में आ जाएगा। और शायद आजाद भारत के भीतर में, इस देश के भीतर कोई ऐसा आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट की उंगलियों पर नाचने वाली परिस्थिति में लाकर अपने आरोपों के साथ न सिर्फ किसान आंदोलन ने खड़ा कर दिया बल्कि खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस देश की किसानी को भी कॉरपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आंदोलन की तीव्रता इससे भी समझी जा सकती है कि पहली बार मोदी सत्ता जो खुले तौर पर अपने कॉरपोरेट मित्रों के हक में हमेशा खड़ी रही, चाहे इस देश की जीडीपी बार बार धरातल में जाती जा रही हो, पटरी से अर्थव्यवस्था उतरती जा रही हो, लेकिन कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ हो, प्रॉफिट हो, उनकी अपनी कंपनियों का विस्तार हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा हो। यानी यह कैसे संभव है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के लोगों को बेरोजगार कर रही हो, इंडस्ट्रियों को ठप कर रही हो, लेकिन दो नाम अंबानी और अडानी, चूंकि इन दो नामों का जिक्र आज किसान आंदोलन ने खुले तौर पर यह कहकर किया है कि इनका बायकॉट किया जाएगा। और खास तौर से जियो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जियो को लेकर जब इसको याद कीजिए 2016 5 सितंबर देश के अखबारों में पहले पन्ने पर बहुत बड़ा एड छपा था कि अब रिलायंस जियो लेकर आ रहा है। और जियो में जिस ब्रांड एम्बेसडर की तस्वीर छपी थी वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। बड़ी आपत्ति उस वक्त हुई थी, लेकिन यह सब खुला खेल था। खुला खेल इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने और पद को संभालने के लिए जिस जेट विमान और प्राइवेट जेट से आए थे वह अडानी का था। वह इस देश की एयर इंडिया नहीं थी, वह अडानी के जहाज से गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे। और उसके बाद याद कीजिए जो पहले प्राइवेट फंक्शन में गए थे, 2014 का ही वो महीना था, 2014 के भीतर में 30 अक्टूबर की तारीख थी जब मुंबई के भीतर में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की नींव पड़ी थी और वहां पर उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। और वो तस्वीर तो टाइम मैगजीन ने भी छापी थी जब मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। यह एक संकेत था 2014 से लेकर 2020 तक। और यह वाकई इसका एहसास सरकार को नहीं रहा होगा कि किसान आंदोलन का विस्तार इस रूप में होगा जहां पर वह खुले तौर पर कहेगी कि अब रिलायंस और जियो के प्रोडक्ट का बायकॉट करना है।